हेलो फ्रेंड्स, आज का जो प्रश्न है वो क्षेत्रमिति से लिया गया है। प्रश्न है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि वृत्त हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी इस पूरा का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना दिया हुआ है। तो एरिया दिया हुआ है यानी क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसका व्यास कह रहा है निकालने के लिए। व्यास यानी यहाँ पर देखिए आधा हो जाएगा त्रिज्या और पूरा हो जाएगा व्यास, ठीक है ना। यानी इस वृत्त का आधा, इसको दो भागों में बांट दिया तो ये क्या होगा, बांटने वाली रेखा को व्यास कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा व्यास, यह रेखा पूरा क्या हुआ, ये व्यास हो गया। तो यही व्यास क्या है आपको निकालना है। तो चलिए हम व्यास निकाल लेते। तो यहाँ पर दिया हुआ किसी वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिखेंगे सूत्र से यहाँ पर, ठीक है ना, लिखेंगे सूत्र से वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र से वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 49 पाई। तो यहाँ पर लिख देंगे 49 पाई बराबर में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई को काट देंगे, ठीक है ना। अब बच गया आर स्क्वायर, तो ये इसको इधर ले आएंगे, ठीक है ना। आर स्क्वायर बराबर 49 को डाल देंगे। अब यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 49, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा 749 यानी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2r होता है। तो बराबर 2 गुने आर का मान कितना आया है, 7 आया है। तो 7 कर देंगे, ठीक है ना। तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा, तो व्यास कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। आंसर में बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप आप समझ गए कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है।